नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल IQ केयर फंड पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान रीट एग्जाम 2021 से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट राजस्थान एंड इंडिया स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है और 5 दिन आपके एग्जाम में शेष रह गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट 100 जीके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए और जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान के अक्षांश स्थिति के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ये होने वाला है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर राजस्थान के अक्षांशों के बीच का आपसे अंतर पूछ ले तो ये होने वाला है 7 डिग्री 9 मिनट। इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछ ले तो ये होने वाला है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और देशांतरों के बीच अगर आपसे अंतर पूछ ले तो ये होने वाला है 8 डिग्री 47 मिनट। इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो ये होने वाला 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई या चौड़ाई पूछ ले तो ये आने वाली है 869 किलोमीटर। यानी ये लंबाई है आपकी 869 किलोमीटर और ये लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो ये आने वाली है 826 किलोमीटर। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो ये है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, जो कि पाकिस्तान देश के साथ लगती है और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर आपसे नाम पूछ ले तो ये होने वाला है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो ये है धौलपुर जिला। धौलपुर जिला है और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। और पश्चिमी जिला है जैसलमेर और उत्तरी जिला कौन सा है, यह है गंगानगर। और दक्षिणी जिला आपसे अगर आपसे पूछ ले तो ये होने वाला है आपका बांसवाड़ा। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पड़ोसी राज्य अगर आपसे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या पूछ लेते होने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान की? 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है राजस्थान तो ये आने वाला है मध्य प्रदेश और इसकी कुल लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान बनाता है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है तो ये होता है धौलपुर में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं तो 4 जिले आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसलमेर की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 464 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछ ले बाड़मेर की तो बाड़मेर की है 228 किलोमीटर, गंगानगर की है 210 किलोमीटर और बीकानेर की है 168 किलोमीटर। सबसे कम है बीकानेर की और सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर राजस्थान में कुल संभाग कितने? राजस्थान में कुल संभागों की संख्या है 7, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। और उदयपुर और जोधपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और ये बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है और भरतपुर, इनमें 4 जिले आते हैं और जयपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो ये हो गया आपका जोधपुर संभाग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटा संभाग अगर आपसे पूछ ले तो ये है कोटा संभाग है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। ये सभी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे नया संभाग कौन सा है तो सबसे नया संभाग आपको मालूम है भरतपुर संभाग है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 जून 2005। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो ये है 6920 किलोमीटर। और इसमें से अगर आप 6920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर घटा देते हैं तो ये आती है आपके पास 4850 किलोमीटर कुल अंतर्राज्यीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब सामने आया तो यह आया 1956 में। और इसमें किस किस को मिलाया गया तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होने वाला है अजमेर, मेरवाड़ा, अब्बू दिलवाड़ा और सुनियल टप्पा, जो कि राजस्थान में विलय किया गया। कहाँ से किया गया? इसका मध्य प्रदेश का भाग था सुनियल टप्पा और झालावाड़ के शिरोंज क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ये है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो ये है धौलपुर जिला। धौलपुर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और जैसलमेर इससे कितना गुना बड़ा है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है? तो यह है पाली। पाली की सीमा है वो 8 जिलों के साथ लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इस बार भी आने की अति प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई आपसे पूछ ले तो ये है 692 किलोमीटर, जो कि गुजरात से दिल्ली तक इसकी लंबाई है वो फैली हुई है। यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से है? गुजरात से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और कहीं पर 1727 मीटर, तो दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि कहाँ पर स्थित है? सीकर में, और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 1055 मीटर। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग है? तो ये है अरावली पर्वत का भाग है। ये इस बार SI एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर स्थित सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है कोटा, झालावाड़ या हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत व अंत कहाँ पर होता है? तो यह होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, इसकी शुरुआत होती है हिंदुमल कोट गंगानगर से, और इसका अंत होता है शाहगढ़ बाड़मेर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उत्तरी व दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणागांव गंगानगर, और दक्षिण में है बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा में, और यहाँ पर है कुशलगढ़ तहसील। ये बोरकुंड गांव कहाँ पर पड़ता है? कुशलगढ़ तहसील में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, राजस्थान का सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यह है सिलोन गाँव, और पश्चिम में है कटरा गाँव। सिलोन गाँव कहाँ पे है? ये तो है धौलपुर में, और पश्चिम में कटरा गाँव है, यह है जैसलमेर के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कटरा गाँव कहाँ पे है? जैसलमेर के अंतर्गत, सबसे पश्चिमी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम अमला कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले की है? तो ये है डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले की है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्क रेखा कौन सी जिलों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिलों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर में, और सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में 3, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित बांध कौन से हैं? राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और कोटा बिराज सागर बांध है। ये कहाँ पर है? चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर बांध पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यू आकार की आकृति कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर होगा माई नदी। माई नदी है और राजस्थान में यू आकार की आकृति बनाती है, मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में वापस प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर में, नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का जल है वो किस स्थान पर खारा हो जाता है? तो इसका आंसर होगा बाड़मेर में, बालोतरा के बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, माई नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो ये बांसवाड़ा के खादू ग्राम से प्रवेश होती है और ये यू आकार की राजस्थान में आकृति बनाती है। कहाँ से प्रवेश होता है इसका? राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू ग्राम से प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है बनास नदी, जिसका लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। यह आपको ध्यान में रखना। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कौन से महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। नेक्स्ट है, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ये 46 है रामसर साइटों की संख्या। अभी फिलहाल में कौन सी 4 नई रामसर साइट बनी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो इसका आंसर होने वाला है गंगानगर जिले की। नेक्स्ट है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो इसका आंसर होने वाला है माई बेसिन। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, योजना से संबंधित गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। ये जितनी भी योजनाएं राजस्थान की, ये जरूर आप पढ़ लेना, नीट एग्जाम में यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका प्रारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होने वाला है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, साथ में इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो इसका आंसर होने वाला है विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, आकलकास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होने वाला है जैसलमेर जिले में स्थित है आकलकास्ट जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो यह 928। अगर आपको इसके साथ पूछ ले कि 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है 888। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 6.85 करोड़। और साथ ही में अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। और कुल जनसंख्या 6.85 करोड़। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दौरान राज्य में दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो 21.3%। 21.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है। तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? 200। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? तो कुल साक्षरता है राज्य की 66.1%। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू में और महिला साक्षरता है कोटा के अंतर्गत। और सबसे कम पुरुष साक्षरता है बांसवाड़ा के अंतर्गत और सबसे कम महिला साक्षरता है जैसलमेर के अंतर्गत। ये आपको दोनों ध्यान में होना चाहिए। अगर पुरुष की पूछ ले तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू और सबसे कम बांसवाड़ा, और महिला की पूछ ले तो सबसे ज़्यादा कोटा और सबसे कम जैसलमेर। ये दोनों आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात कितना है? 994। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है धौलपुर, जिसका लिंगानुपात कितना है? 846। नेक्स्ट है गागरोन दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेगाना नागौर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो नागौर में डेगाना स्थित है, डेगाना एक जगह का नाम है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है चौथ का बरवाड़ा स्वाईमाधोपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है शीशाजस्ता के लिए। चौथ का बरवाड़ा स्वाईमाधोपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह शीशाजस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर में जामरकोटड़ा है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उदयपुर में एक जगह का नाम है जामरकोटड़ा, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है, रॉक फॉस्फेट के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जालोर को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वर्ण नगरी, गुलाबी नगरी और नीली नगरी किन शहरों को बोला जाता है? तो स्वर्ण नगरी बोला जाता है जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी बोल दो इसको या पीली नगरी बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट गुलाबी नगरी आपको पता ही है जयपुर है नीली नगरी के नाम से जोधपुर को, दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नीली नगरी है जोधपुर और पीली या स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ जिले की। और यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य पर प्रसिद्ध है, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन भी आ गया, प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान में तिलवाड़ा का पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बाड़मेर के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये उसका आंसर होने वाला बेणेश्वर डूंगरपुर को। नेक्स्ट है तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था खरनाल नागौर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पर्वतसर नागौर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली किस स्थान पर? तो ये ददेरवा चूरू के स्थान पर है। उसका मेला कहाँ पर पड़ता है? तो गोगा जी का मेला पड़ता है हनुमानगढ़ के अंतर्गत, गोगामेड़ी है वहाँ पर इसका मेला पड़ता है। नेक्स्ट है ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो लोक देवता पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में
प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर शहर को। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जयपुर। और मिट्टे पानी की झील आपसे पूछ ले तो यह है जयसमंद झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रोहिणी नामक स्थान पर किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो यूरेनियम क्या किया जाता है। और रोहिणी नामक स्थान कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्त मीरा का जन्म ग्राम कुर्की में हुआ था, यह स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। कुर्की ग्राम कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थापत्य कला और चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला और चित्रकला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिलीसेट जिले किस जिले में स्थित है? तो यह है अलवर जिले में स्थित है। अति इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अहि छत्रपुर किस शहर का पुराना नाम था? तो ये था नागौर का पुराना नाम। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? बीकानेर क्षेत्र को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है विराटनगर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो ये हुई थी नसीराबाद छावनी से 10 मई 1857 को आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? नसीराबाद छावनी से हुई थी, 28 मई को हुई थी। सॉरी, ये आपको ध्यान में रखना है, 10 मई की जगह क्या करना है? 28 मई। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह के समय वहाँ का अंग्रेज शासक कौन था? तो मेजर बर्टन है, ये कोटा में विद्रोह के समय वहाँ का अंग्रेज शासक था। और जोधपुर से पूछ ले आपको, जोधपुर में था मेक मौसन है, वो जोधपुर में अंग्रेज शासक था 1857 की क्रांति के समय। और अगर आपसे एजीजी पूछ ले तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एजीजी राजस्थान के कौन थे। नेक्स्ट है, 90 नंबर क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिला किस कमेटी की सिफारिश से बना था? तो परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश से बना था प्रतापगढ़ जिला। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? यह आपको बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा पुरातत्व स्थल पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान का जो बागोर भीलवाड़ा है, ये पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बागोर भीलवाड़ा। बागोर कौन सी नदी के किनारे की सभ्यता है? बनास नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बागोर भीलवाड़ा बनास नदी। काली चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हनुमानगढ़ कालीबंगा से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जॉर्ज थॉमस और राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। और राजस्थान नाम के प्रयोगकर्ता कौन थे? तो कर्नल टोड। ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, कर्नल टोड। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जामरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान का आधुनिक निर्माता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे राजस्थान का आधुनिक निर्माता, तो मोहनलाल सुकाड़िया को। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में 1956 में आया, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। और संभाग की व्यवस्था 1962 में जो संभागीय व्यवस्था थी, इसको बंद कर दिया था मोहनलाल सुकाड़िया ने। और हरिदेव जोशी ने इसको पुनः स्टार्ट किया था लगभग 1987 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर जिले में। सेवण घास जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से उगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा झालावाड़ जिला, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भीलवाड़ा को कहा जाता है। सूती वस्त्र की नगरी राजस्थान में किसको बोला जाता है? भीलवाड़ा को बोला जाता है।
नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब व्यवस्था स्थापित की गई। तो राजस्थान में पहली कैथ लैब स्थापित की गई जोधपुर में, यह आपको ध्यान में रखना है। यह करण जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली कैथ लैब बच्चों के लिए जोधपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है भावना जाट, जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान में किस जिले से आती हैं। तो ये आती हैं राजसमंद जिले से। भावना जाट ही जिसने टोक्यो ओलंपिक की 2020 में भाग लिया था, वो कौन से ज़िले से आती हैं, राजसमंद ज़िले से। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के हिंदी ऑक्सफोर्ड शब्द के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आत्मनिर्भरता शब्द को, ये आपको ध्यान में रखना है। किसे चुना गया है, आत्मनिर्भरता शब्द को। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी व लाल सिंह शक्तावत। लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार पक्का ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी व लाल सिंह शक्तावत। नेक्स्ट है राजस्थान में उस्ता कला लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है बीकानेर के राजा अनूप सिंह को। बीकानेर के राजा अनूप सिंह को राजस्थान में उस्ता कला लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 104 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। ये अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। महाराजा प्रताप सिंह ने राजस्थान में हवा महल का निर्माण कराया था। तो ये थे आज के हमारे 104 यानी 100 से भी ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीट एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लाइक आपको ज़रूर करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है। और अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना। तो इसी प्रकार हम आगे की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।